Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि उसने आज का दिन हमें एक बार फिर दिखाया कि हम उसकी आराधना के लिए जमा हों। और इससे पहले कि हम अपनी आराधना शुरू करें, आइए हम प्रार्थना करेंगे, विशेष रूप से आराधना दल के उन लोगों के लिए, आराधना दल के अगुए पास्टर एल्विस के लिए, ताकि आराधना में इनके ऊपर ऐसा अभिषेक हो कि ये हमारी अगुवाई इस रीति से कर सकें कि हम आत्मा और सच्चाई में आराधना करने वाले हों। हम अपनी आत्मा में स्वतंत्रता प्राप्त करें और आत्मा में हम परमेश्वर से मिल सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं बीते सप्ताह तेरी सुरक्षा के लिए और आज के इस नए दिन के लिए जो तूने हमें दिया है कि हम तेरी आराधना के लिए जमा हुए। इस अवसर के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि तू अपने वायदे के मुताबिक जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से जमा होते हैं तू वहाँ उपस्थित है। हमारे बीच में तू उपस्थित है प्रभु। हमारी तुझसे विनती है, आराधना दल के लोगों पर तेरा अभिषेक हो ताकि वो इस रीति से हमारी अगुवाई करें कि हम आत्मा में स्वतंत्रता प्राप्त करें, ताकि जो कुछ हम तुझसे कहना चाहते हैं हम हृदय की गहराई से कह सकें, और जो कुछ तू हमसे कहना चाहता है हम उसको अपने हृदय की गहराई में ग्रहण कर सकें, ताकि प्रभु हम जैसे आए हैं वैसे नहीं बल्कि हम परिवर्तित होकर यहाँ से उठने पाएँ। हाँ प्रभु, हमारी सहायता करना, हमारी अगुवाई करना। पवित्र आत्मा, आगे का सारा समय हम तेरे हाथों में देते हैं और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब समय है कि हम आराधना में चलेंगे, तो आगे का समय में आराधना के अगुए पास्टर एल्विस को, उनकी पूरी टीम को देता हूँ। Oh
योग्य, तू ही अद्भुत है मेरे प्रभु। तू सदा प्रतिष्ठित, महिमा से है तू भरा। नम्र होके आ या तू मध्य हमारे, प्रेम से भरा दिल तेरा। करूं तुझे धन्यवाद, कहता हूँ मैं दिल से, तू मेरा प्रभु। तू ही अति सुंदर, आदर के तू योग्य, तू ही अद्भुत है मेरे प्रभु। शायद कभी मैं ना जानूंगा, बदले मेरे तूने जो सहा। शायद कभी मैं ना जानूंगा, बदले मेरे तूने जो सहा। आराधना मैं करूं तुझे धन्यवाद, कहता हूँ मैं दिल से, तू मेरा प्रभु। तू ही अति सुंदर, आदर के तू योग्य, तू ही अद्भुत है मेरे प्रभु। आराधना मैं करूं तुझे धन्यवाद, कहता हूँ मैं दिल से, तू मेरा प्रभु। तू ही अति सुंदर, आदर के तू योग्य, तू ही अद्भुत है मेरे प्रभु। गुड मॉर्निंग, आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब अपने अपने घरों में भले चंगे सुरक्षित होंगे। हालेलुया। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं इस सुंदर समय के लिए कि उसने मुझे मौका दिया कि परमेश्वर के वचन से भेंट के विषय में आपसे कुछ बातचीत कर सकूं, परमेश्वर के वचन से आपको उत्साहित कर सकूं। तो बाइबल का जो हिस्सा है मैं आपके लिए जो पढ़ना चाहूँगा वो फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय। जी हाँ, आप अगर आपके पास बाइबल है मेरे साथ हैं तो फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय पद 15 से लेके 19 तक आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार के प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेन देन के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। ये नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए।
मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इफ्रादितुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर तो मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। तो यहाँ एक बहुत अच्छी घटना देखते हैं कि प्रभु के दास को उसकी जो कलीसिया है, प्रभु के परमेश्वर के जो लोग हैं, भेंट के रूप में कुछ न कुछ उसको देते हैं, एक तरह से कहा जाए हेल्प करते हैं। और वो उन लोगों को उत्साहित करता है कि जो कुछ भी उन्होंने परमेश्वर के उस दास को पौलुस को उन्होंने सहयोग राशि के रूप में जो कुछ भी दिया, वो कहता है कि ये नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, वो कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें ऐसा फल मिले जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। हालेलुया। और वो एक सुखदायक सुगंध के समान है जो परमेश्वर के सम्मुख जाती है और परमेश्वर को भाती है। हालेलुया। और उसके बाद में पौलुस ये भी कहता है कि मेरा परमेश्वर भी अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। तो जब हम भेंट लेकर के आते हैं परमेश्वर के सम्मुख, तो हमें भी वही विश्वास करना है। हालेलुया। और एक बहुत अच्छी घटना है बाइबल में, पहला राजा उसका 17 अध्याय में हम जब देखते हैं कि एलिया जाता है आहाब इजराइल के राजा के पास में और उसको बोलता है बिना मेरे कहे 3 साल तक इजराइल में बारिश नहीं होगी। और उसके कहने से 3 साल तक बारिश नहीं होती और फिर उस देश में अकाल पड़ता है। और क्या होता है कि परमेश्वर उसको बोलता है कि तू जा करके एक नाले के पास छिप जा, वहां मैंने तेरे भोजन तेरे खाने पीने के इंतजाम किया है। हालेलुया। और आप जानते हैं कि एक विधवा स्त्री के द्वारा परमेश्वर उसकी मदद करता है। हालेलुया। और जब वहां उस नाले के पास उसका भोजन खाने पीने की सामग्री मतलब उसको परमेश्वर दे रहा होता है, और जब वहां नाले का पानी सूख जाता है तो वो नगर में जाता है और हम देखते हैं कि नगर में वो एक स्त्री से मिलता है, एक विधवा स्त्री से। और वहां पर अकाल होने के चलते हालात ये रहते कि लोग कंगाल हो गए रहे होते हैं। और यहाँ पर वो क्या कहता है कि उस स्त्री से कि जो कुछ तेरे पास है पहले मेरे लिए लेके आ, उसके बाद तू और तेरा बेटा खाना। पूरी घटना मैं आपके सामने नहीं पढ़ना चाहूंगा, बस इतना बताना चाहूंगा कि वो इस बात को कहता है कि ऐसा करने से देखना कि तेरे कुप्पी में से ना तो तेल घटेगा और ना ही तेरे मटके में से वो मैदा घटेगा। हालेलुया। और जब वो ऐसा करती है परमेश्वर के दास को वहां पर वो क्या जो उसकी जरूरत होती है, जो वो कहता है उसके अनुसार जब वो करती है, हालेलुया, और परमेश्वर उसे बढ़ाता है। बाइबल कहती है कि ना तो उसकी कुप्पी का तेल घटा और ना ही उसके उस मटके का वो मैदा खत्म हुआ। हालेलुया। तो हम जब परमेश्वर के सम्मुख अपने भेंट लेके आते तो परमेश्वर भी हमसे कुछ चाहता नहीं, मतलब जैसे यहाँ पौलुस कहते हैं मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से है। हालेलुया। परमेश्वर के पास भी सब कुछ है, बहुतायत से है, लेकिन वो हमें इसलिए चाहता है कि परमेश्वर के सम्मुख भेंट लें ताकि उसके बदले परमेश्वर हमें आशीष दे सके और हम उसकी आशीषों को पा सके और ये इस बात को जान सके कि वाकई में परमेश्वर किसी का उधार नहीं रखता, परमेश्वर किसी से ले करके अपने पास रख नहीं लेता, बल्कि और आशीषित करके बदले में उसको लौटाता है। हालेलुया। तो आप जो कुछ भी भेंट लेकर के आए, यह विश्वास रखिए कि आपने जो कुछ भी परमेश्वर को दिया है ये विश्वास करके दिया है, और ये विश्वास करिए कि परमेश्वर आपको बदले में दोगुनी आशीष देगा, बहुतायत की आशीष देगा, और परमेश्वर आपकी उस भेंट को उस बीज को वो फलवंत करेगा। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अभी आराधना के दौरान हम में से हर एक व्यक्ति ने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस किया है। इस समय है हमारे पास कुछ प्रार्थना के बिंदु हैं, तो आइए हम सब इन विषय के लिए प्रार्थना करें। कुछ लोगों के नाम मेरे पास हैं, तो मैं आपके सामने उसमें पढ़ूंगा और नाम पढ़ने के बाद हम तमाम लोग इन व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करें ताकि सच में खुदा इन्हें छुए और परमेश्वर इन्हें हर एक बंधन से, हर एक बीमारी से आज़ाद करे। फैजाबाद से भाई अकील शाह जी, अशोक सिन्हा, राजेश, ब्रदर राजा। लखनऊ से श्रीमती लॉयस बेली, बरेली से श्रीमती शकुंतला सिंह, और हरियाणा से हैं हैप्पी, गाजियाबाद से प्रखर मिश्रा अर्जुन, दिल्ली से हैं ब्रदर सोलोमन, हैदराबाद से जन विजय, राहुल, वेंकट, मीशा के पति
डेनिस भैया, डेलाइटा भाभी और सोनिया, जॉन पॉल, शबनम, फरियाद, साइमा, सिजा, शाजिया और शमीम। तो आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें और तमाम इन व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करें ताकि सच में खुदा इन्हें छुए और ये हर एक बीमारी से, हर एक बंधन से, हर एक तकलीफ से जो इनके जीवन में है आज़ाद हों। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु कि आपने ये मौका दिया परमेश्वर, एक बार फिर हम तेरे सम्मुख आ सके। पिता, तेरा कलाम कहता है परमेश्वर पिता कि तूने प्रभु अपने लहू को परमेश्वर हमारे लिए बहाया। प्रभु सच में खुदा तेरा कलाम कहता है कि तेरे लहू बहाने से परमेश्वर हम आज़ाद हुए, चंगे हुए। पिता, जितने भी लोगों के नाम हमने यहाँ पर पढ़े परमेश्वर पिता, हर एक को नाम पे नाम हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु उनके जीवन में प्रभु जो भी बीमारी है, दर्द है, तकलीफ है परमेश्वर पिता, समस्या है परमेश्वर प्रभु, ये सच है खुदा, हमारे आंसुओं को तू देखता है प्रभु, हमारे दर्द को, हमारी तकलीफ को तू देखता है परमेश्वर पिता। और सच में खुदा बाप, तेरे लहू में वो सामर्थ्य है प्रभु जो हमें तमाम बीमारियों से प्रभु आज़ाद करती है प्रभु जी, हमें तमाम बंधन से परमेश्वर पिता आज़ाद करती है प्रभु। आज की सुबह मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर पिता, हर एक प्रभु जिनके नाम यहाँ पर प्रभु हमने पढ़े परमेश्वर पिता, खुदा तेरे नाम में ये आज़ाद हूँ। पवित्र आत्मा हर एक को छू परमेश्वर पिता, और हर एक बीमारी प्रभु जी, दुर्बलता, कमजोरी परमेश्वर पिता, तमाम परमेश्वर पिता दुष्टक शक्ति प्रभु जो किसी के जीवन में कार्य कर रही है प्रभु, तेरे नाम से वो दूर हो जाए परमेश्वर पिता, ताकि सच में खुदा ये सब प्रभु अपने जीवन में प्रभु तेरी चंगाई को महसूस करे प्रभु, तेरे छुटकारे को ग्रहण करे परमेश्वर पिता। हम ये विश्वास करते हैं प्रभु, जैसे हमने प्रार्थना की प्रभु वैसे ही प्रभु इन्होंने तेरी चंगाई को अपने जीवन में ग्रहण किया प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं और भी लोगों के लिए परमेश्वर पिता जो आज की सुबह हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी, अगर इनके जीवन में भी प्रभु कोई समस्या प्रभु, बीमारी है, तकलीफ है प्रभु, कोई बंधन है, खुदावंद यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ तमाम बंधन खुल जाए प्रभु जी, और हर एक बीमारी प्रभु इनके जीवन से दूर हो जाए प्रभु, ताकि सच में खुदा बाप हर एक बातों द्वारा प्रभु आपके नाम को महिमा मिले प्रभु। तेरा नाम सब नामों में श्रेष्ठ है प्रभु जी, और तेरा नाम वो नाम है जिसके सामने प्रभु हर एक बीमारी घुटना टेकती है खुदा। मैं ये विश्वास करता हूँ प्रभु आज की सुबह हर एक व्यक्ति आज़ाद हुआ है प्रभु जी, और बहुत जल्द प्रभु जी तमाम लोगों के जीवन से प्रभु हम गवाहियाँ सुनेंगे पिता कि किस प्रकार तूने प्रभु इनको आज़ाद किया प्रभु जी। सच में पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर एक बात में, हर एक चीज़ में सादर और महिमा आपको देते हुए खुदा इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। विश्वास करिए परमेश्वर ने आपको छुआ है, आज़ाद किया है, और वाकई हर एक बातों द्वारा खुदावंत यीशु के नाम को महिमा मिले। आप सबों को जय मसीह की। Blessed is the man who walks not in the counsel of ungodly, nor stands in the path of sinners. Psalms 1 verse 1. For the Lord knows the way of the righteous. Psalms 1 verse 6. वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का होगा। मत्ती 5:10। उसने कहा मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप और धर्मियों के वासस्थान पर यहोवा की आशीष होती है। नीति वचन 3:33। Is the Lord everyone of the Bible words? Take delight in the Lord and He will give you the desires in your heart. Psalms 37 verse 4. ये समय होगा कि हम संडे स्कूल के बच्चों के लिए एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर सुंदर दिन के लिए प्रभु, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। विशेष प्रार्थना करते हैं इन बच्चों के लिए प्रभु, जो कुछ भी पद इन्होंने सुनाए प्रभु जी उन्हें दीजिए परमेश्वर, ये उन पे चले परमेश्वर पिता, बहुत तेरों के लिए आशीष का कारण बन सके प्रभु जी। अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान आपको दे खुदावन प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस महामारी में प्रभु हर एक को बचाए रखिए प्रभु, हर एक वायरस से परमेश्वर पिता इनको ज्ञान बुद्धि दीजिए प्रभु, ताकि परमेश्वर ये हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आगे बढ़ सके प्रभु जी। और परमेश्वर इनके हृदय में प्रभु आपका प्रेम हो परमेश्वर पिता जी, उन्हें दीजिए परमेश्वर पिता, इनके जीवन में आज्ञाकारिता हो परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं इन बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। समय होगा परमेश्वर के वचन का।
प्रेज़ द लॉर्ड। आशा करता हूँ आपने आराधना में आनंद उठाया है और साथ ही साथ जो आपने अभी वचन सुना, बच्चों के मुंह से बाइबल के पद सुने, उससे भी आपने आशीष पाई है। और अब समय है कि हम मुख्य वचन में चलेंगे। जैसा मैंने पिछले सप्ताह आपके साथ शेयर किया कि जो महिमा हमने खो दी थी, परमेश्वर ने जिस महिमा में हमें सृजा था, हमने वो महिमा खो दी थी, हम उसको कैसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए पिछले सप्ताह मैंने आपको बताया था, उसी कड़ी में हम और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो तो मैंने एक सारांश में आपसे बातचीत की थी, लेकिन आज उस पर कुछ विस्तार से हम बात करेंगे। तो हम देखते हैं, जैसा हमने पिछले सप्ताह देखा, और जो पद हमने लिया था वो था रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका 23वां पद, जहाँ लिखा था कि क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से कम हैं, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो मैंने बताया था कि आपको कि किस रीति से हम बिना उस महिमा के पैदा होते हैं, जबकि हम जब सृजे गए थे तो उस महिमा में ही सृजे गए थे, और अब हम कैसे उस महिमा को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हम सब का जन्म, हर एक मनुष्य का जन्म वो महिमा रहित अवस्था में होता है। तो हमने पिछले सप्ताह देखा कि किस प्रकार हम उस महिमा को दोबारा प्राप्त करने के लिए तैयार किए जाते हैं, प्रभु किस रीति से हमें तैयार करता है। और इसमें हमने देखा था कि आदम के कारण हमने उस महिमा को खोया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने से हम उस महिमा को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। और यीशु मसीह को जब हम अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे साथ क्या परिवर्तन होता है, हम उसको देखेंगे। पहला एक परिवर्तन ये हुआ, जैसा कि 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, अतः यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो वो नई हो गई हैं। तो पहली चीज़ ये कि हम नई सृष्टि बन चुके हैं, हम वो पुरानी सृष्टि नहीं रह गए जो आदम के द्वारा हम उत्पन्न हुए, लेकिन अब हम नई सृष्टि हो गए। दूसरा जो परिवर्तन हमारे अंदर हुआ यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण, कि हम परमेश्वर की संतान बन गए। जैसा कि यूहन्ना 1 उसके 12 पद में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। फिर तीसरा परिवर्तन हम में जो हुआ कि हम परमेश्वर से उत्पन्न हो गए। जब हमने इस संसार में जन्म लिया तब तो हम अपने माता पिता से उत्पन्न हुए, उनकी इच्छा से उत्पन्न हुए, उनके शरीर की इच्छा से उत्पन्न हुए, उनके लहू से उत्पन्न हुए। लेकिन अब यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हम परमेश्वर से उत्पन्न हो गए। जैसा कि यूहन्ना 1 उसके 13वें पद में लिखा है, वे अब न तो लोहू से, न शरीर की इच्छा से और न मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, किंतु परमेश्वर से उत्पन्न हो गए हैं। तो अब हम उस अवस्था में आ गए हैं कि हम परमेश्वर से उत्पन्न हो गए हैं, हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं, हम नई सृष्टि हो गए हैं। इसलिए अब उस महिमा तक हमारी पहुँच है। अब हम उस महिमा को अपने जीवन से प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उस महिमा के लिए हमें तैयार कर दिया है। महिमा के विषय में जैसे मैंने बताया था कि गुणों को प्रकट करना, उसके बड़प्पन को, उसकी बड़ाई को, उसकी महानता को प्रकट करना, यानी किसी की भी महिमा जो है उसके सद्गुणों, अच्छे गुणों के कारण होती है, उसकी खूबियों की वजह से होती है। तो हम उसको प्रकट कर सकते हैं, हम उसको जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि इस परिवर्तन में परमेश्वर ने हमें उसके योग्य बना दिया है। हमारा स्वभाव उसने भीतर से बदल दिया है और हमारे भीतर उसने वो सारे गुण दे दिए हैं। अब उन गुणों को हमें प्रकट करना है। पहले वो गुण हमारे अंदर नहीं थे, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है वो हमारे अंदर आया, तो अब वो हमारे अंदर उसने वो गुण पैदा कर दिए हैं। अब हम उन गुणों को दिखा सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं उन खूबियों को। और इसके लिए कुछ गुणों को मैं यहाँ लेना चाहूँगा।
हालांकि इसकी सूची, इसकी फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन मैं बहुत अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। कुछ गुणों को लूंगा जो मुख्य गुण हैं कि हम उनको किस रीति से प्रकट कर सकते हैं, वो क्या गुण हैं। पहला गुण है, जैसा कि गलतियों 5 उसके 16 और 17 पद में, पहला काम जो हमें करना है कि हम शरीर के अनुसार चलना छोड़ के अब आत्मा के अनुसार चलना प्रारंभ करें। और गलतियों 5 उसका 16-17 यही हमें बताता है। क्या बताता है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, आत्मा में चलो और तुम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करोगे। पहले हम आत्मा के अनुसार नहीं चल सकते थे, क्योंकि आत्मा हमारा तब कैद था, हमारी आत्मा कैद थी। हम अपने प्राण में, अपने शारीरिक स्वभाव में चलते थे, लेकिन अब यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हमारा आत्मा स्वतंत्र कर दिया गया है। तो अब वचन हमसे कहता है कि आत्मा में, मैं तुमसे कहता हूं आत्मा में चलो तो तुम शरीर की अभिलाषाओं को किसी रीति से पूरी नहीं करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करते हैं। लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध लालसा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध, और ये आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं, ताकि तुम जो करना चाहते हो न कर पाओ। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी ने हमें गाली दी तो हमारा शरीर क्या कहता है, हमारा शारीरिक स्वभाव क्या कहता है? हम उसको पलट के गाली दें या हम उसको थप्पड़ मार दें। लेकिन आत्मा हमें कहेगा कि कोई बात नहीं, उसने गाली दी, तुम उसे आशीष दो। अब हम चलते किसके अनुसार हैं? शरीर के अनुसार या आत्मा के अनुसार? आत्मा के अनुसार अगर हम चलेंगे तो शरीर की अभिलाषा को हम पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि शरीर की अभिलाषा वो तुरंत प्रतिक्रिया देती है, लेकिन आत्मा जो है वो प्रतिक्रिया न देके उस पर हमारे प्रत्युत्तर को, उस पर हमारे बर्ताव को वो बदलता है। दूसरी चीज, हमारे अंदर आत्मा के फल प्रकट होने चाहिए और इसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा प्रकट कर सकेंगे। इसी में अगर हम आगे चलते हैं तो 22वें और 23वें पद में आत्मा के फल दिए गए हैं कि आत्मा के फल क्या हैं। लिखा है, किंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, मेल मिलाप, धीरज, नम्रता, भलाई, विश्वास, कोमलता, संयम, और इनके विरुद्ध कोई भी व्यवस्था या कानून नहीं है। ये आत्मा के जो 9 फल यहाँ दिए गए हैं, इन 9 फलों के विरुद्ध कोई कानून नहीं है। यानी अगर आपके अंदर आनंद है तो उस आनंद के विरोध में कोई कानून नहीं है। अगर आपके अंदर प्रेम है तो उस प्रेम के विरुद्ध कोई कानून नहीं है। अगर आपके अंदर मेल मिलाप है तो मेल मिलाप के विरुद्ध कोई कानून नहीं है। अगर आपके अंदर धीरज है तो धीरज के विरुद्ध कोई कानून नहीं है। अगर आपके अंदर नम्रता है तो नम्रता के विरुद्ध कोई कानून नहीं है। अगर आपके अंदर भलाई है तो भलाई के विरुद्ध कोई कानून नहीं है। विश्वास है तो विश्वास के विरुद्ध कोई कानून नहीं है। कोमलता है, उसके विरुद्ध कोई कानून नहीं है। संयम है, उसके विरुद्ध कोई कानून नहीं है, क्योंकि ये आत्मा के फल हैं। और जो कानून है, जो व्यवस्था है, वो शरीर के कामों के विरुद्ध दी गई है। जो कानून है वो कानून हमारे शरीर के कामों, शारीरिक कामों के अनुसार, यानी जो हमारा शारीरिक स्वभाव है उसके अनुसार वो व्यवस्था दी गई, वो कानून दिया गया है। तो इनके विरुद्ध कोई कानून नहीं है। परमेश्वर के प्रमुख गुणों को हम यहाँ देखेंगे और इन्हें हम अपने जीवन में प्रकट करना प्रारंभ करेंगे। कुछ प्रारंभिक गुण हैं, कुछ ऐसे गुण हैं जो खास प्रमुख हैं। हम उन खूबियों को देखेंगे जो खास हैं और उनको हम अपने जीवन से, अपनी ज़िंदगी से जाहिर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नया जन्म होने के बाद हमारे अंदर वो योग्यता है कि हम इन गुणों को प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे अंदर परमेश्वर का वास है।
और जब परमेश्वर का वास है तो वो गुण हमारे अंदर से प्रकट होंगे। आइए हम देखते हैं पहला गुण क्या है। वो पवित्र है। परमेश्वर पवित्र है और इस विषय में बहुत से पद हैं, बाइबल में बहुत जगह लिखा है परमेश्वर पवित्र है, लेकिन मैं एक ही पद को लेके चलूंगा, अन्यथा समय बहुत लगेगा। प्रकाशित वाक्य उसके 4 अध्याय उसके 8वें पद के जो पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा है उसको हम देखेंगे। वहाँ लिखा है, ये स्वर्गदूतों के विषय में स्वर्ग में परमेश्वर के सामने जो बात कही जा रही है कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। यीशु मसीह जो था, जो है और जो आने वाला है, वो पवित्र है। पवित्र 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 3 बार कहा गया, पवित्र। और स्वर्ग में जो स्वर्गदूत हैं और जो लोग स्वर्ग में मौजूद हैं वो निरंतर उसकी आराधना करते हैं, उसको पवित्र पवित्र कह के ही उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि वो पवित्र है। उसकी ओर से दबाव नहीं है कि हम उसको पवित्र कहें, लेकिन उसकी पवित्रता को देख के हम रह नहीं सकते बिना उसको पवित्र कहे हुए। अब हमें क्या करना है। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 15 और 16 पद, यहां पर हमारे लिए लिखा गया है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने और उसने यीशु मसीह के द्वारा हमें वो योग्यता दे दी है कि हम एक पवित्र जीवन जी सकते हैं, हम अपने को पवित्र रख सकते हैं। मैं एक बार फिर आपको स्मरण दिलाऊं, मनुष्य पाप करने से पापी नहीं होता, बल्कि पापी जन्म लेता है, पाप की अवस्था में ही जन्म लेता है, इसलिए वो पाप करता है। अब उस अवस्था से हम छुड़ा लिए गए, हम नई सृष्टि हो गए, हम परमेश्वर से उत्पन्न हो गए, तो अब हम एक पवित्र जीवन जी सकते हैं, पवित्र जीवन हम अपना दिखा सकते हैं। दूसरा उसका जो गुण है वो निष्पक्ष है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। लिखा है पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसके 17वें पद में, और जब कि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। परमेश्वर के विषय में लिखा है, वो बिना पक्षपात किए हर एक का न्याय चुकाता है। आज इस संसार के समान नहीं, संसार की तमाम अदालतों में लगभग हर देश में न्याय खरा नहीं मिलता है। पक्षपातपूर्ण न्याय बहुत जगह हमको देखने और सुनने को मिलता है, लेकिन परमेश्वर निष्पक्ष है, वो किसी का पक्ष नहीं लेता। जो सत्य है वो सत्य के अनुसार वो न्याय करता है। हमारे लिए क्या लिखा है, व्यवस्था विवरण उसका 1 अध्याय उसके 17वें पद में, यहां परमेश्वर कहता है, न्याय करते समय किसी का पक्ष न करना, जैसे बड़े की वैसे ही छोटे व्यक्ति की भी सुनना, किसी का मुंह देख के न डरना। हमें ये योग्यता भी दी गई है, ये आज्ञा भी दी गई है, और हमसे परमेश्वर ये अपेक्षा भी करता है, खुदा हमसे ये उम्मीद भी करता है कि हम पक्षपात नहीं करेंगे, हम किसी की तरफदारी नहीं करेंगे, जो सही है वो सही है। फिर तीसरा है, वो खरा न्यायी है, वो धर्मी है। वो खरा है, बिल्कुल वो सच्चा है। लिखा है भजन संहिता उसका 89 और उसके 14वें पद में, तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है,
करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। यानी परमेश्वर के सिंहासन का जो मूल, उसकी जो जड़ है, उसकी जो नींव है, वही धर्म और न्याय है। यानी रास्तबाजी और इंसाफ, ये उसकी जड़ है, और करुणा और सच्चाई उसके आगे आगे चलती है। हमारे लिए क्या लिखा गया है कि हमें क्या करना है, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है, खुदा ये चाहता है कि जो खूबी उसमें है वो हमारे द्वारा भी, हमारे ज़रिए भी जाहिर हो। तो वो हमारे लिए क्या आज्ञा देता है, हम देखते हैं याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 1 से 4 पद में यहाँ लिखा है, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ न हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचैले कपड़े पहने हुए आए, और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो कि तू यहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो कि तू जा वहाँ खड़ा रहे, या मेरे पास पाँव की चौकी के निकट बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और कुविचार के साथ, यानी बुरे ख्याल के साथ तुम न्याय करने वाले न ठहरे? तो हमसे भी यही उम्मीद करता है कि हम भी बिना पक्षपात किए, बिना तरफदारी के, हम सबके साथ एक समान बर्ताव करें। हम अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग बर्ताव नहीं कर सकते। फिर उसका जो चौथा गुण है वो ये है कि वो धीरजवंत है। मैं बहुत जल्दी इन गुणों पर चल रहा हूं, क्योंकि इन गुणों से आपको परिचित करा रहा हूं, आपका तारुफ इन खूबियों से करा रहा हूं, लेकिन इन पर हम तफसील से, विस्तार से फिर किसी समय बात करेंगे और एक एक गुण पर अलग अलग करेंगे। वो धीरजवंत है, यानी वो सब्र करने वाला है। लिखा है दूसरा पत्रस 3 और उसके 9वें पद में, 9वीं आयत में, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितनी लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, तुम्हारे लिए वो सब्र करता है और नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। वो ये चाहता है कि हर एक को वो मौका मिले कि वो तौबा कर सके, वो मन फिरा सके, ताकि वो भी नजात या उद्धार को प्राप्त करे। तो परमेश्वर इस रीति से चाहता है कि हम उसके सामने इस रीति से चलें। वो सब्र करता है, वो ये चाहता है कि हम भी सब्र करें, ताकि सबको वो मौका मिले। हमारे लिए क्या आज्ञा है? रोमियो 12 उसके 12 में लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में धीरजवंत हो और प्रार्थना में निरंतर बने रहो। यानी हमसे भी वो कहता है कि धीरज रखो, सब्र रखो। अगर तुम पे कोई तकलीफ भी आई है, सब्र रखो। अगर तुम पे बुरा वक्त भी आया है, सब्र रखो। अगर तुम पर मुफलिसी आई है, कंगाली आई है, सब्र रखो। अगर तुम पे उपद्रव आया है, सब्र रखो। हर एक प्रकार के क्लेश में तुम धीरजवंत रहो, हर एक प्रकार की तकलीफ में तुम सब्र रखो और बराबर दुआ में, प्रार्थना में लगे रहो। 5वां गुण क्या है? वो प्रेम करता है, और ये परमेश्वर का सबसे बड़ा गुण है। और ये इतना गहरा विषय है कि जिसको हम कई सप्ताह भी अगर इस पर बात करें तो कम पड़ेंगे। परमेश्वर प्रेम करता है। लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता
वो परमेश्वर को नहीं जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर सिर्फ प्रेम करता नहीं है, परमेश्वर स्वयं प्रेम है। उसका पूरा व्यक्तित्व ही प्रेम है। हम देखते हैं यूहन्ना 3 उसके 16 पद में, वहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया, पूरे संसार से, पूरी मानव जाति से उसने प्रेम किया। उसकी दृष्टि में कोई भी देश का वासी, कोई भी धर्म को मानने वाला, कोई भी जाति को मानने वाला, कैसा भी व्यक्ति है, उसने सबसे प्रेम किया। जैसा अभी हम पहले भी देख चुके हैं कि वो चाहता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो उसने हमसे प्रेम किया, सारे संसार के, सारी मानव जाति से प्रेम किया, और ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर इस रीति से प्रेम करता है। फिर रोमियो 5 अध्याय में अगर हम देखें उसके 6 से 8 पद में, तो यहां लिखा है परमेश्वर के प्रेम के विषय में, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। जब हम निर्बल ही थे, जब हम कमजोर थे, तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। यानी जो उसको नहीं मानते, जो उसके हुक्मों को नहीं मानते, जो उससे दूर, जो उसके बैरी थे, उनके लिए सही समय पर मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, यानी मुश्किल है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हियाव कर ले। परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम है कि जब हम गुनहगार ही थे उस समय मसीह हमारे लिए मरा। ये खुदा ने अपनी मोहब्बत की जो खूबी है, जो अच्छाई है, जो भलाई है, वो इस तरह से जाहिर की कि जब हम गुनहगार थे, जब हम पापी थे, तब मसीह हमारे लिए मरा। अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? यीशु मसीह क्या कहता है? यूहन्ना 13 उसके 34 और 35 पद में यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अगर हम प्रेम रखेंगे तो हम उसके चेले ठहरेंगे। तो यीशु मसीह कहता है, जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है वैसा ही तुम भी लोगों से प्यार करो। पहला पतरस उसके 4 उसकी 8वीं आयत में क्या कहता है? और सब में श्रेष्ठ बात यह है, सब में अव्वल बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, एक दूसरे से अधिक मोहब्बत रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। मोहब्बत बहुत से गुनाहों को ढांप देती है। तो हमारे लिए यह आज्ञा है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, यानी जो दूसरा आपसे प्रेम रखता है आप उससे अधिक उससे प्रेम रखें,
क्योंकि प्रेम बहुत से पापों को ढांप देता है। ढांपता कैसे है? वो उन पापों को क्षमा करता है, उनको ढांप देता है। और एक बात बहुत खूबसूरत है जो यीशु मसीह ने कही, मत्ती 5 अध्याय में उसके 43 पद से और 48 पद तक अगर हम देखेंगे, मत्ती 5 43 से 48 तक, यहाँ यीशु मसीह कहता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम रखो और अपने बैरी से बैर। किंतु मैं तुमसे कहता हूं, यीशु मसीह कहता है, किंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें आशीष दो। जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, तुमसे घृणा करते हैं, उनके साथ भलाई करो। जो तुमसे द्वेषपूर्ण व्यवहार करते हैं और तुम्हें सताते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो, ताकि तुम अपने पिता की जो स्वर्ग में है संतान ठहरो। क्योंकि वो अपना सूर्य भलों और बुरों दोनों पर चमकाता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेह बरसाता है। यदि तुम केवल उनसे प्रेम करो जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो तुम्हारे लिए क्या प्रतिफल है? क्या इनाम पाओगे? क्या चुंगी लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? और यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो, तो औरों से बढ़कर क्या करते हो? क्या चुंगी लेने वाले या अन्य भी ऐसा ही नहीं करते? इसलिए तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी है। यहां यीशु मसीह कहता है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो। जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें आशीष दो। जो तुमसे नफरत करते हैं उनके साथ भलाई करो। जो झूठ बोल के गलत तरीके से तुम्हारे साथ व्यवहार करते हैं, तुम्हें सताते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। और यीशु मसीह ने सिर्फ ये कहा नहीं, उसने करके दिखाया। जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, क्रूस पर से उसने 7 वचन बोले थे और पहला वचन यही था, उसने पुकार के कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। उसके शत्रु थे, उससे शत्रुता निभा रहे थे, उससे घृणा कर रहे थे, उसे सता रहे थे, उसे मार रहे थे, उसे अपमानित कर रहे थे, उसकी दुर्गत बना दी थी। लेकिन यीशु मसीह ने उनसे प्रेम किया, उस हालत में भी प्रेम किया, और उसने प्रार्थना की कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो हमारे लिए ये आज्ञा है कि हम प्रेम करें, जैसा परमेश्वर प्रेम करता है वैसा ही हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। हम भी एक दूसरे की सह लें, हम भी एक दूसरे को आशीष दें। कोई हमारे साथ बुराई करता है, हम उसके साथ भलाई करें। लिखा है भलाई से बुराई को जीत लो। तो ये जब तक हम यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं था, तब तक हमारे अंदर ये बात नहीं थी, तब तक हम ऐसा नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जब यीशु मसीह हमारे अंदर है, तो वो हमें सिखाता है कि जो तुमसे दुश्मनी करते हैं उनसे प्यार करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें आशीष दो। तो ये प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है कि हम ऐसा ही करें। फिर वो दयालु है। परमेश्वर का एक गुण ये है, वो दयालु है, करुणामय है। He is compassionate and kind. भजन संहिता 118 उसका पहला पद अगर हम देखें, जबूर 118 उसकी पहली आयत, यहोवा का धन्यवाद करो
क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है, पल भर की नहीं है, साल 2 साल की नहीं है, उसकी करुणा सदा की है। फिर अगर हम देखें विलाप गीत उसका 22 और 23 पद में, वहां क्या लिखा है? ये यिर्मयाह के बाद ये पुस्तक पाई जाती है, विलाप गीत उसका 22 और 23 पद। क्या लिखा है? हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। यानी ये परमेश्वर की उस महाकरुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए, क्योंकि उसकी दया अमर है, सदा की है, हमेशा की है। प्रति भोर वो नई होती रहती है, हर सुबह वो नई होती है। तेरी सच्चाई महान है। हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। वो करुणामय है, वो दयालु है, और यही गुण वो हमारे अंदर चाहता है। और यीशु मसीह हमको यही चीज सिखाता है। मत्ती 6 अध्याय में, मत्ती 5 अध्याय उसके 7वें पद में यीशु मसीह कहता है, धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, मुबारक हैं वो जो रहम करते हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। इफिसियों 4 में अगर हम देखें उसके 32वें पद के पहले हिस्से को अगर हम देखें तो यहां लिखा है, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। यह हमारे लिए एक आज्ञा है। तो हमारे लिए यह आज्ञा है, हमारे लिए यह कहा गया, यीशु मसीह ने यह शिक्षा दी कि धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। वचन हमें सिखाता है कि एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। इसके बाद हम एक गुण और लेंगे परमेश्वर का, और इन 7 गुणों पर हम आज समाप्त करेंगे, क्योंकि लिस्ट सूची बहुत लंबी है, लेकिन हम मुख्य गुणों पर बात कर रहे हैं, और बाकी गुणों पर हम बाद में किसी समय चर्चा करेंगे, विस्तार से करेंगे, तफसील से, लेकिन आज हम इतने पर ही समाप्त करेंगे। जो 7वां गुण है वो ये है, वो क्षमा करने वाला है, वो माफ करने वाला है। ही इज अ फॉरगिविंग गॉड। भजन संहिता 103 उसके 3 पद में लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। परमेश्वर ही है जो हमें क्षमा करता है, क्योंकि क्षमा करना उसके स्वभाव में है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसके 9वें पद को अगर हम देखें तो यहां पर लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अगर हम अपने पापों को उसके सामने मान लेते हैं, हम उसका जुर्माना भुगतान नहीं करते हैं, हम उसकी सजा उठा के माफी नहीं पाते हैं, हम उसकी कीमत चुका के माफी नहीं पाते हैं, हमें उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हम उसके सामने अपने पाप को मान लेते हैं तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो हमें केवल अपने पापों का अंगीकार उसके सामने कर लेना है, वो हमें क्षमा करने को तैयार खड़ा है। इसी तरह हम देखें इफिसियों 1 उसके 7वें पद में, हमको उसके अनुग्रह के धन के अनुसार उसमें उसी के लोहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा मिली है। हमारे पापों की क्षमा कैसे होती है? यीशु मसीह के लहू के द्वारा।
यीशु मसीह में, यीशु मसीह के ही लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हमें मिलती है। हमारे लिए क्या लिखा गया है, हमें क्या आज्ञा दी गई है? इफिसियों 4 उसके 32 पद और उसके दूसरे हिस्से को अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हमको एक नमूना यीशु मसीह के द्वारा दिया गया। लिखा है कि जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह में होकर तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के क्षमा करो। किसी के दिल में गांठ बांध के मत रखो, बल्कि सबको क्षमा करो। किसी ने तुम्हारे साथ कितना भी बुरा किया है, उसको क्षमा करो। किसी ने तुम्हें कितना भी सताया है, उसे क्षमा करो। ये याद करके कि तुम्हारे पाप कैसे थे। अगर उन पापों को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है, तो आपका भी ये फर्ज बनता है, ये कर्तव्य है कि आप भी औरों के पापों को क्षमा करें। आप किसी के विरुद्ध अपने हृदय में कुछ भी न रख छोड़ें, क्योंकि यीशु मसीह बहुत स्पष्ट कहता है मत्ती 18 उसके 35 पद में, और इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपने हृदय की पटिया पर आज ही लिख लीजिए इसको। ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। मत्ती 18 उसका 35 पद क्या लिखा है? इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को हृदय से यानी दिल से क्षमा न करेगा, तो मेरा पिता भी जो स्वर्ग में है तुमसे वैसा ही करेगा। खुदा न करे ऐसा हो। इसलिए किसी के भी खिलाफ अपने दिल में कुछ भी मत रख छोड़िए, क्योंकि यीशु मसीह बहुत साफ कहता है, अगर तुम अपने भाई को दिल से माफ नहीं करो, भाई से मतलब नहीं कि जो तुम्हारे बाप का बेटा है तो जो तुम्हारा सगा भाई है। भाई का मतलब हर वो व्यक्ति जो तुम्हारे संपर्क में है, हर वो व्यक्ति जो तुम्हारे संपर्क में आता है। यदि तुम में से हर एक अपने भाई को हृदय से क्षमा नहीं करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। तो ये 7 गुण मैंने आज परमेश्वर के आपको बताए, जिनको हमें अपने अंदर पैदा करना है, और उसके लिए परमेश्वर ने हमें योग्यता दे दी है, और हम इन गुणों को अपने जीवन में प्रकट कर सकते हैं। पहला गुण क्या है? कि वो पवित्र है, और परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम एक पवित्र जीवन जिएं। वो निष्पक्ष है, और परमेश्वर चाहता है कि हम भी पक्षपात रहित हों, हम भी तरफदारी करने वाले न हों, हम भी सबसे एक समान बर्ताव करें। तीसरा, वो धर्मी और न्यायी है। वैसा ही हम भी बने कि हम भी धर्मी बने, हमारा न्याय भी धर्म के साथ हो, पक्षपातपूर्ण न हो। फिर वो धीरजवंत है, जैसा वो धीरज रखता है वैसे ही हम भी धीरज रखें। और फिर वो प्रेम करता है, वैसा ही हम भी प्रेम करें। वो दयालु है, करुणामय है, वैसे ही दयालु हम भी बने, वैसे ही रहम दिल हम भी बने। वो क्षमा करने वाला, माफ करने वाला है, हम भी वैसे ही बने। परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट होनी शुरू हो जाएगी अगर हम इन बातों पर अमल करेंगे। इन बातों को अगर हम अपने जीवन में लागू करेंगे तो हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। तो ये तो कुछ बहुत प्रमुख गुणों की चर्चा मैंने की है, और जितना अधिक आप परमेश्वर की संगति में रहेंगे, जितना अधिक वक्त आप खुदा के साथ बिताएंगे, उतना ही ज़्यादा आप उसको जानते जाएंगे, और जितना ज़्यादा आप उसको जानते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके अंदर वो तब्दीली, वो परिवर्तन आता जाएगा।
और आप उसके गुणों को अपने अंदर साधते जाएंगे, उसके गुणों को अपने अंदर अपनाते जाएंगे। एक एक गुण आप पर प्रकट होता जाएगा, उसकी एक एक खूबी आपके ऊपर जाहिर होती जाएगी और आप उन खूबियों को अपनी ज़िंदगी में लेते चले जाएंगे और उस खोई हुई महिमा को, उस खोए हुए जलाल को हम धीरे 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 करके इस तरह से दोबारा हासिल कर लेंगे। दोबारा हमारी ज़िंदगी से उसके नाम को जलाल मिलेगा, दोबारा हमारे जीवन से उसके नाम को महिमा मिलेगी। हम जिस महिमा से रहित थे, जिस महिमा से हम कम हैं, हम वो महिमा प्रकट करने लायक होंगे, क्योंकि खुदा ने हमको उस लायक बना दिया है। यीशु मसीह में उसने हमें सब कुछ दे दिया है, उसने कुछ भी नहीं रख छोड़ा है, सब कुछ हमको उसने यीशु मसीह में दे दिया है। तो मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया है तो आज आपके पास मौका है। आप प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में दावत दें, आप प्रभु यीशु मसीह से कहें कि आप अपने पापों का अंगीकार उसके सामने करते हैं और आप उससे कहें कि वो आपको क्षमा करे और वो निश्चित रूप से आपको क्षमा करेगा। तो अगर कोई सुनने वालों में अगर कोई ऐसा है जो आज अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देना चाहता हो, जो आज अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहता हो, जो चाहता हो कि परमेश्वर के गुण आपके जीवन से भी प्रकट हो, जो ये चाहता हो कि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से भी प्रकट हो, तो आप इस समय परमेश्वर के सामने अपने हृदय को रखते हैं। मैं चाहूँगा कि जो कोई भी अगर प्रभु यीशु मसीह को इस समय ग्रहण करना चाहता है, आप अपना दाहिना हाथ उठा के उसको दिखाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आप अपना दाहिना हाथ उठाएं। परमेश्वर ने आपका हाथ देखा, अब आप उसको अपने हृदय पर रखें और मैं एक छोटी प्रार्थना करूँगा। उस प्रार्थना में आप मेरे साथ साथ उस प्रार्थना को दोहराएंगे और प्रभु के सामने अपने जीवन को आप अर्पण कर सकते हैं। तो जो भी अपना हाथ अपने हृदय पर रखे हैं, आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराएं। पिता परमेश्वर, मैं, और आप अपना नाम लें, इस बात को जान गया हूं कि हम तेरी महिमा के बगैर इस संसार में पैदा हुए, हम पाप के साथ पैदा हुए और हमारे जीवन में पाप राज करता रहा। हम चाह कर भी इन पापों से नहीं छूट पाए। तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने अपने पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा कि मेरे पापों का दंड उसने अपने ऊपर सह लिया। मेरे सारे पापों को, मेरे सारे श्रापों को, मेरी सारी बीमारियों को, मेरी सारी दुर्बलताओं को उसने अपने ऊपर सह लिया और मेरे बदले उसने वो मृत्यु सह ली जो मुझे मिलनी चाहिए थी। मैं ये विश्वास करता हूं और ये विश्वास करता हूं कि वो मरा, दफन किया गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ गया और आज पिता परमेश्वर वो तेरी दाहिनी ओर बैठा है। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपना हृदय तेरे लिए खोलता हूं। तू मेरे हृदय में आ, मेरे हृदय को अपना निवास स्थान बना। मैं तुझे अपने निज उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूं।
और मैं अपना जीवन तेरे हाथों में देता हूं, ताकि जो खूबियां तुझ में हैं, जो गुण तुझ में हैं, मैं भी उन गुणों को प्रकट कर सकूं। मेरे पापों को क्षमा कर दे। मैं अपने पापों के लिए तेरे सामने अंगीकार करता हूं, उन्हें मान लेता हूं और तुझसे क्षमा चाहता हूं। मुझे क्षमा कर, मेरे पापों के लेखे को अपने पवित्र लहू से मिटा डाल। मुझे अपने पवित्र लहू में धोकर साफ कर दे, शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। आज से मैं तेरा हूं और तू मेरा प्रभु है। हर कदम पर तू मेरी सहायता करना, मेरी अगुवाई करना, कि मैं तेरी आज्ञाओं को मान सकूं, ताकि मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। पिता परमेश्वर, एक बार फिर तुझे धन्यवाद देता हूं, और धन्यवाद और विश्वास के साथ इस विनती को तेरे प्रिय पुत्र और मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जिस किसी ने भी इस समय प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की संतान बन गए हैं। अब आप परमेश्वर से उत्पन्न हो गए हैं और अब आप एक नई सृष्टि बन गए हैं। पुरानी सब बातें बीत गईं, जाती रहीं, वो सब नई हो गई हैं और आज से एक नया जीवन आप जिए और आप अपने जीवन में उस नएपन का अनुभव करेंगे। मैं जानता हूं आपके हृदय में एक नई शांति, एक नया आनंद प्रभु ने दिया है, उसको कभी न खोए। प्रभु का हाथ थाम के चले। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं कि तूने सुनने वालों पर अनुग्रह किया है और जिस किसी ने भी आज तुझे ग्रहण किया है प्रभु, हमारी तुझसे विनती है यीशु मसीह, उसे अपने लहू में ढांप ले, अपने हाथों में थाम ले। पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई कर, ताकि वो तेरी अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चल सके और परमेश्वर की महिमा उसके जीवन से प्रकट हो सके। हम सबको अपने हाथों में थाम प्रभु और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। आज का दिन हमारा तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए, ताकि हम सबके जीवन से तेरे नाम को महिमा मिलने पाए। हमारे जीवन उस उद्देश्य को पूरा कर सकें जिस उद्देश्य से तूने हमारी सृष्टि की, क्योंकि तूने कहा है कि हर एक को जो मेरे नाम का कहलाता है मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है। हमसे अपनी महिमा ले। सारा आदर, सारी महिमा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हम तुझको देते हैं और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से सदा तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं और बपतिस्मा ले चुके हैं, वो प्रभु भोज के लिए रुक जाएंगे, क्योंकि
इसके बाद हमारी प्रभु भोज की विधि पूरी की जाएगी। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु भोज का समय है, हम प्रभु भोज के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं वचन में से पढ़ूंगा क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और जब वो धन्यवाद दे चुका तो उसने उसे तोड़ा और कहा कि लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और जब उसमें से पी चुका तो कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और ये कटोरा पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की ये रोटी खाएगा और ये कटोरा पिएगा तो वो प्रभु की देह और उसके लहू का अपराधी ठहरेगा। किंतु प्रत्येक मनुष्य स्वयं को जांच ले और तभी ये रोटी खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो कोई अनुचित रीति से खाता और पीता है वो प्रभु की देह को न पहचानते हुए अपने ऊपर दंड खाता और पीता है। इसी कारण तुम्हारे मध्य में बहुत से लोग निर्बल हैं, रोगी हैं और अनेक सो भी गए। क्योंकि यदि हम स्वयं को जांचते तो हम दोषी न ठहरते, किंतु जब हम प्रभु की ओर से दंड की आज्ञा पाते हैं तो प्रभु हमारी ताड़ना करता है, जिससे कि हम संसार के साथ दोषी न ठहराए जाएं। प्रभु यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और उन्हें कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु यीशु मसीह की देह जो हमारे लिए तोड़ी गई, हम इसको विश्वास के साथ खाएं। इसी रीति से उसने कटोरा लिया और उन्हें यह कहकर दिया कि ये नई वाचा में मेरा लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हम इसे भी धन्यवाद और विश्वास के साथ पिए। प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे लिए अपनी देह दी कि वो तोड़ी गई, अपना लहू बहाया कि उसमें हमारे पाप धुल सके। जैसे हमने तेरी देह में से खाया, तेरे लहू में से पिया, हम आपस में एक बने रह सकें और तेरी महिमा के पात्र हों। हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से सदा तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।